चलो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में देखो, ध्यान दो बच्चों कि पारदर्शी पदार्थ को हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिस पदार्थ से बच्चों प्रकाश जो है ना आसानी से आर पार हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश जो है आर पार हो जाता है। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा पदार्थ है बच्चों जो प्रकाश पड़ने पर आर पार हो जाता है? जैसे बच्चों कांच, देखा है ना, कांच मतलब शीशा। बच्चों शीशा पर अगर टॉर्च बांटते हैं बच्चों तो क्या होगा? आर पार हो जाता है ना। तो जैसे वायु हुआ, वायु में भी क्या होता है? आर पार हो जाता है। और किससे बताओ? पानी में भी अगर बांटते हैं तो बच्चों क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, समझ ना। तो ये सब क्या हुआ? पारदर्शी पदार्थ हुआ। क्या हुआ बच्चों? पारदर्शी पदार्थ हुआ आर पार हो जाना। प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाना, समझ गए ना। तो ये हुआ बच्चों पारदर्शी पदार्थ। अब हम पढ़ा रहे बच्चों, पारदर्शी हो गया, उसके बाद होता है अपारदर्शी। क्या होता है बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी मतलब हुआ कि प्रकाश आसानी से जिसमें पार नहीं होता है। क्या होता है? प्रकाश जो है आसानी से पार नहीं होता है। तो बताओ बच्चों इसमें, चलो ध्यान तो बता रहे हैं कि अपारदर्शी बच्चा, पारदर्शी तो बता दिया है। अपारदर्शी होता है बच्चा जिसमें प्रकाश जो आसानी से पार नहीं कर पाता है। क्या क्या चीज में जो है प्रकाश जो आसानी से पार नहीं कर पाता है बताओ? जैसे अगर हम ध्यान दो, जैसे टेबल, अभी क्या कहते हैं, अगर लकड़ी में हम जैसे कोई लकड़ी ले लेते हैं, ठीक ना, मोटा वाला कोई लकड़ी पर अगर इधर से हम प्रकाश को बांटते हैं, क्या आर पार होगा? नहीं होगा। तो जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है बच्चों, तो उसको हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? नहीं, अपारदर्शी बच्चा हुआ। क्या हुआ? पारदर्शी हुआ जिसमें पार हो जाता है प्रकाश। अपारदर्शी हुआ जिसमें पार नहीं होता है। अगर हम पत्थर पे रोशनी बारेंगे, टॉर्च बारेंगे, कोई भी प्रकाश बारेंगे बच्चों, क्या बाहर आएगा? नहीं आएगा। जो मोटा पदार्थ है बच्चों, टेबल हो गया, बेंच हो गया, अगर हम ऐसे करके हम टॉर्च को जलाते हैं तो क्या रोशनी बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? अपारदर्शी हुआ। दोनों पढ़ लिए। अब आता है पारभासी। क्या हुआ बच्चों? पारभासी। पारभासी मतलब क्या हुआ? पारभासी ऐसा पदार्थ जो बच्चों अंशतः मतलब आधा, अंशतः मतलब आधा, अंशतः पार होता है। क्या होता है? अंशतः मतलब आधा पार होता है, पूरा नहीं। जैसे कोई हम पेज ले लेते हैं बच्चों, ये मान लो तेल से भींगा हुआ पेज है ना। किसी के पास मोबाइल वाला टॉर्च है? मोबाइल है किसी के पास? नहीं है। मान लो ये तेल से भींगा हुआ है, अगर इधर से हम अगर बच्चों टॉर्च बांटते हैं तो क्या होगा? आर पार होगा, आधा होगा, झलकेगा जरूर, है ना। अंशतः क्या होगा? अंशतः होगा, पूरा तो नहीं होगा लेकिन आधा तो जरूर झलके, इधर से झलकेगा निश्चित कि ये कि टॉर्च बढ़ रहा है इधर से, है ना। किसी के पास अगर मोबाइल है तो हम बता देते हैं, अगर हम टॉर्च को बारेंगे बच्चों, क्या होगा? इधर से रोशनी बाहर भी पता चलेगा नहीं, इधर से क्या है? टॉर्च बढ़ रहा है। इसी प्रकार हुआ जैसे घिसा हुआ कांच। क्या हो बच्चों? घिसा, उसमें है लाइट बार के दिखा तो, जिसमें बच्चों घिसा हुआ कांच देख लो, अगर उसमें क्या होगा? जैसे ध्यान दो कि ये बच्चों क्या हुआ, इधर से अगर बांटते क्या दिखाई पड़ता है? बढ़िया अच्छा से देख लो, दिखाई पड़ रहा है इधर से अच्छा पार होता है ना। इसमें ये क्या हुआ? अगर हम ऐसे बारेंगे बच्चों, देखो पार आ रहा है अच्छा से, इस पार दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये क्या हुआ? अंशतः पार हो रहा है। क्या हुआ? मतलब आधा,
समझे ना। ऐसा पता चलता है कि ये रोशनी आधा क्या है, आधा पार हो रहा है। अगर घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच समझते हो ना, जिस मतलब शीशा पे अगर घिसा हुआ है उस पर भी क्या हुआ, प्रकाश आधा जरूर पार होगा। अंश तो मतलब आधा है ना। तो ये क्या हुआ, पारभासी हुआ। क्या हुआ बच्चों, पारभासी, जो अंशतः पार हो जाता है। समझ गए ना। चलो ये तीनों पढ़ लिए। ये हुआ प्रकाश में गमन करने वाला पदार्थ, 3 प्रकार का ये होता है। समझ गया ना। चलो इसको हम लिख देते बच्चों। देखो प्रकाश में गमन करने वाला, प्रकाश में, प्रकाश के आधार पर गमन करने, प्रकाश के आधार पर, सॉरी यहाँ पे बच्चों, प्रकाश के आधार पर, गमन करने वाला पदार्थ बच्चों, गमन करने वाला पदार्थ 3 प्रकार के होता है। कौन कौन बच्चों, 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है बच्चों, 3 प्रकार का होता है। समझ गए ना। एक में होता है बच्चों अपारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा हुआ अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा हुआ बच्चों पारभासी। क्या हुआ, पारभासी। क्या हुआ बच्चों, तीसरा में पारभासी पदार्थ हुआ। पारदर्शी जिसमें पार हो जाता है, अपारदर्शी जिसमें पार नहीं होता है। क्या नहीं पार होता है, प्रकाश। और पारभासी पदार्थ हुआ जिसमें आधा पार होता है, जिसमें बच्चों क्या होता है, आधा पार होता है। समझ गए ना। जिसमें क्या होता है, आधा पार होता है। दिखाई पड़ रहा है ना, अच्छा देख लो, दिखाई पड़ रहा है ना। चलो अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों, डिफिनेशन लिखाते हैं। ध्यान दो, देखो दिखाई पड़ रहा है अच्छा से। पारदर्शी पदार्थ, ऐसे प्रकाश में जो क्या होता है, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो प्रकाश, ऐसा पदार्थ जो प्रकाश आसानी से क्या होता है, आसानी से पूर्णतः पार हो जाता है, पार हो जाता है। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से, यहाँ पर जिससे लिख दो बच्चों, सही। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पूर्णतः पार हो जाता है ना। जैसे बच्चों ध्यान दो, जैसे हो गया कांच हो गया, जैसे कांच हो गया, जल हो गया बच्चों, वायु हो गया इत्यादि। इस सब में क्या होगा बच्चों, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पूर्णतः मतलब पूरा पार हो जाता है। जैसे हुआ कांच, जल, वायु इत्यादि। ये सब क्या हुआ बच्चों, पूरा पूर्णतः क्या होता है, आर पार हो जाता है प्रकाश। समझ गए ना। चलो इसको लिखो तो जल्दी स्पीड में। चलो दूसरा नंबर में क्या था बच्चों, दूसरा में है पारदर्शी। नहीं रे,
पारदर्शी तो पहला में था, लिखा दिए अपारदर्शी, क्या होगा? अपारदर्शी बच्चों। वैसे अपारदर्शी में बताए थे वैसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे हुआ ईंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एक पत्थर हो गया बच्चों, उसके बाद क्या हो गया? टेबल हो गया, इत्यादि हो गया बच्चों। दूसरा में था पारभासी। पारभासी में हुआ बच्चों ये पदार्थ जिनसे प्रकाश देखो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश अंशतः पार कर जाते हैं, उसे पारभासी। ध्यान बच्चों, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश अंशतः पार कर जाते हैं उसे पारभासी कहते हैं। मतलब अंशतः मतलब आधा, पूरा नहीं, ठीक है। जैसे में क्या जैसे में बच्चों ध्यान दो, सही देखो। जैसे बच्चों, जैसे में हो गया घिसा हुआ, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज। उसके बाद हो गया घिसा हुआ कांच, इत्यादि, ठीक है। चलो, ये तीनों खत्म हो गया बच्चों। ये समझ गया थोड़ा? एक बार थोड़ा जो है प्रैक्टिस करा देते बच्चों, ध्यान दो। पारदर्शी जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पूर्णतः पार कर जाता है, पारदर्शी कहलाते हैं। दूसरा हम बताए बच्चों अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश आसानी से नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अपारदर्शी। पारभासी हुआ जिनसे अधिक क्या कहते हैं? जिनसे प्रकाश अंशतः मतलब आधा पार हो जाता है। जैसे बच्चों बताए कि तेल से भींगा हुआ कागज हुआ, उसके बाद घिसा हुआ कांच हुआ बच्चों, ये सब क्या है? अंशतः पार हो जाता है ना। पारदर्शी में वायु, जल और कांच, ये सब उसका उदाहरण है। और अपारदर्शी में बच्चों हुआ जैसे हो गया ईंट हो गया, पत्थर हो गया, टेबल हो गया बच्चा, इसमें जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाते हैं। समझ गया ना? ये सब क्या हुआ? पदार्थ हुआ बच्चों, समझ गए ना? चलो अब आगे हम चलते बच्चों, प्रकाश का परावर्तन को हम समझते हैं थोड़ा डिटेल से, समझे ना? तो बताओ बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे थोड़ा इसको मिटा दो तो। चलो ध्यान दो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन आगे क्या है? प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताते हैं बच्चों, ध्यान दो बच्चों सब। ध्यान दो, ये कोई क्या है? परावर्तक सतह। क्या है बच्चों? सतह। मान लो कोई एक
या पेज समझ लो क्या है, परावर्तक सतह है बच्चों। क्या है? परावर्तक कोई सतह है, कोई मान लो सतह है ये, ठीक है, समझे ना। इस पर जो है कोई प्रकाश आता है, इस पर ये बिंदु है, क्या है ये? आपतन बिंदु इसको कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु हुआ बच्चों। क्या हुआ? आपतन बिंदु हुआ, समझिए ना। यहां से कोई प्रकाश आता है, कहां से? यहां से कोई प्रकाश, यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, ध्यान दो। इधर से कोई प्रकाश आया, ध्यान दो। परावर्तन के नियम बताए, परावर्तन के नियम बता रहे बच्चों। इधर से कोई प्रकाश आया, मान लो यहाँ कोई टॉर्च है, क्या बच्चों? ध्यान दो, ध्यान देना बच्चों। ये क्या है? कोई टॉर्च है बच्चा, क्या है? ध्यान बच्चों, ये क्या है? कोई टॉर्च है। इसका रोशनी जो है ना, आप जैसे यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या होता है? इस बिंदु पर आया, जैसे ही आया फिर उसी और क्या हुआ? वापस चले गया। इधर से आया बच्चा, आया फिर उसी और वापस हो गया। इसी को क्या कहते हैं? जैसे प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकरा करके उसी और वापस होने की घटना को क्या कहते हैं? उसी और लौटने की घटना को क्या कहते हैं? यहां से प्रकाश क्या हुआ बच्चों? यहां से आया, ठीक है। जब प्रकाश किसी सतह पर, ये मान लो ये सतह है या किसी बिंदु, सतह है ना, ये बिंदु, आपतन बिंदु पर प्रकाश आया, फिर उसी ओर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का नियम कहते हैं, आपको अति परावर्तन के नियम कहते हैं बच्चों। जैसे यहां से आया तो आपतित किरण, क्या हुआ? आपतित किरण यहां से आया, इस बिंदु से फिर टकरा करके फिर उसी और लौट गया, तो क्या कहते हैं इसको बच्चों? आपतित और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है ना। इसका परिभाषा समझे बच्चों। आप पहले इसका नियम को समझे। जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर टकरा करके या किसी सतह पर टकरा करके फिर उसी ओर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या याद करने का जरूरत है? देखो, साइंस विषय ऐसा है बच्चों, साइंस हो या सोशल साइंस हो या बच्चों, ये समझने की चीज है, रट्टा मारने की चीज नहीं है। जितना समझेगा क्या होगा? उतना याद रहेगा। देखो, ये सभी विषय क्या है? समझने की चीज है, रट्टा मारने की चीज नहीं है, है ना। देखो, याद करोगे अभी तुरंत भूल जाओगे, अगर उसी को अगर समझ लेते हो तो बहुत दिन तक रहेगा। समझा हुआ चीज कभी जल्दी भूलता नहीं है, समझ गए ना बच्चों। इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो तू सब, ठीक है ना। चलो इसको समझो। आपतित समझ गए ये? कैसे बोलेंगे? प्रकाश, जब प्रकाश आपतन बिंदु पर है ना आया फिर टकरा करके उसी और क्या हुआ?
लौट गया। इस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। जिसे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो सीधा, बच्चों ध्यान दो, ये जो सीधा रहता है क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? लंब पढ़े हो ना? लंब कैसा होता है? ऐसा चिन्ह होता है लंब का। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब हुआ। क्या हुआ बच्चों? अभिलंब हुआ। समझ गए ना? चलो ये हुआ मेरा। जैसे देखो एक चीज ध्यान दो, जैसे कोई बॉल लेते हैं, है ना? कभी तो सब जो है दीवार पे जो है बॉल को फेंकता होगा ना। कोई बॉल ले लेते हैं, फिर दीवार पर ऐसे करके मारे, फिर लौट करके आ गया। कहाँ पे? फिर कहाँ पाया? फिर हाथों में आया, फिर मारे, फिर आ गया। उसी प्रकार से ये प्रकाश का परिवर्तन है बच्चों। आया, फिर उसी और क्या हुआ? लौट गया। जैसे मान लो ये शीशा है, शीशा, आईना ले लेते हैं। क्या बच्चों? ऐसे करके कोई आईना ले लेते हैं। मान लो ये आईना है, वही है ना जिस पर मुंह देख करके क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया पाउडर लगाते हैं। वही है ना हुआ बच्चों, है ना? जैसे इस पर आया बच्चों, है ना, ये क्या है? शीशा है। जैसे इस पर आया, अगर हम इस पर टॉर्च बांटते हैं, है ना, तो टॉर्च अगर बारेंगे तो बच्चों क्या होगा? फिर उसी ओर अगर बांटते हैं तो फिर क्या होगा? लौट जाएगा प्रकाश। लौटेगा कि ना लौटेगा? लौटेगा ना। एक चीज और उदाहरण देख लो बच्चों। मान लो यह कोई क्या है? मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक ना? ये क्या है? बत्ती है। ये क्या है? कोई मोमबत्ती है। यहाँ आंख है। क्या बच्चों? क्या? ये क्या है? हैं? कोई आंख है। हंसना नहीं है। ये क्या है? है ना? ये क्या है? आंख है। ये क्या? जब आंख है बच्चों, क्या है? कोई आंख है। समझे ना? तो इस आंख में क्या है? इसके दूरी पे कौन है बताओ? मोमबत्ती के दूरी और आंख की दूरी में ये कौन क्या है? यहाँ पे कौन माध्यम है? माध्यम है। तो कौन माध्यम बच्चों? क्या है इसमें बताओ? या इतना की दूरी पर कौन है बताओ? यहाँ से जब लाइटिंग होता है बच्चों तो मेरे आंख को पहुंचता है। जैसे मोमबत्ती जला यहाँ पे तो क्या हुआ? तो हमारे आंखों तक पहुंचा रोशनी। लेकिन इसके अंदर में जैसे जैसे गया बच्चों, यहाँ पे कौन है बताओ? यहाँ पे बच्चों वायु भरा हुआ है। क्या है? हवन है। वायु क्या है? एक माध्यम है। वायु क्या है? एक माध्यम है। इसी प्रकार बच्चों जब रोशनी पड़ा तो फिर यहाँ पे मेरे क्या हुआ? टकराया, कोई वस्तु से टकराया तो क्या हुआ? मेरे आंखों तक पहुंचा। रोशनी डायरेक्ट आता है आंख पे। जैसे सूरज का प्रकाश, अगर प्रकाश पड़ता है बच्चों कोई वस्तु से टकरा करके फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है ना? तब चारों तरफ क्या होता है? दिखाई देता है। समझ गए ना? चलो इसको समझ गए। प्रकाश का परावर्तन, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? प्रकाश, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर फिर उसी ओर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं बच्चों, या प्रकाश का क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन हुआ बच्चों, या प्रकाश का नियम बोलो, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बच्चों।